एक्सरसाइज 1A RS अग्रवाल क्लास 8 मैथ, उसका छोटू एक्सरसाइज 1A आज मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है छोटू, और फर्स्ट क्वेश्चन है छोटू आपका एक्सप्रेसेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर। देखो छोटू, रेशनल नंबर क्या होता है, इसको हम आपको छोटू इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ा दिया हूँ। अगर आप कोई फर्स्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्सरसाइज 1 से पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इसका हम इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा चुका हूँ, पहले आप वो देख ले तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्सप्रेसेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। अब देखो छोटू, रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। छोटू किसके फॉर्म में लिखा जाता है, p/q के फॉर्म में जो होता है उसको हम लोग छोटू क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है छोटू, अब देखो छोटू, ये जो -3/5 है उसको रेशनल नंबर में ही आपको चेंज करना है, रेशनल नंबर में ही आपको एक्सप्रेस करना है। ठीक है छोटू, रखना है। तो इसका जो डिनोमिनेटर दिया हुआ छोटू वो कितना दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है 20, थर्ड में दिया हुआ -30, सेकेंड में दिया हुआ -30 और थर्ड में दिया हुआ 35 और 4 में दिया हुआ है -40। ठीक है छोटू, तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सॉल्यूशन करते जाएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। देखो छोटू, देखो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना है, जो -3/5 है उसको आपको रेशनल नंबर में ही रखना है और इसका डिनोमिनेटर आपको क्या दिया हुआ है छोटू, 20। ठीक है छोटू, तो देखो छोटू, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन राइट करो। क्वेश्चन छोटू क्या दिया हुआ आपका, देखो छोटू -3 छोटू क्या दिया हुआ है, 5। ठीक है छोटू, तो देखो यहाँ पे इसका ये जो 3 लिखा हुआ छोटू, ये क्या है छोटू, मेरा न्यूमरेटर NUMERATOR न्यूमरेटर, जिसका हिंदी होता है छोटू क्या होता है, अंश। क्या होता है छोटू इसका हिंदी, अंश। किले छोटू, अब देखो, अब ये छोटू यहाँ पे जो डिवाइड में आपका 5 लिखा हुआ छोटू, ये क्या है छोटू, डिनोमिनेटर। छोटू क्या है, डिनोमिनेटर NATOR डिनोमिनेटर, जिसका हिंदी छोटू क्या होता है छोटू, हिंदी होता है छोटू हर। क्या होता है, हर। ठीक है छोटू, यहाँ क्लियर समझ में आ गया। देखो -3 को छोटू क्या कहेंगे, नोमिनेटर होता है, जिसका हिंदी छोटू क्या होता है, अंश। और ये जो डिवाइड में 5 लिखा हुआ छोटू नीचे, उसको बोलते छोटू डिनोमिनेटर, जिसका हिंदी होता है छोटू हर। यहाँ तक क्लियर। अब देखो छोटू, नेक्स्ट स्टेप जाता हूँ छोटू। देखो ये मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान से देखो छोटू। अब क्या बता छोटू इसका, देखो ये जो -3/5 है, -3/5 है, इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 50। यानी यहाँ पे देखो कितना है, नोमिनेटर कितना, 20, यहाँ पे नोमिनेटर कितना दिया हुआ, 5। तो इससे आपको बड़ा करना है, बड़ा बनाना है क्या में, 20 में। ये 5 है ना, तो इसको ये डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो देखो छोटू, ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे छोटू, देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार फिर से राइट करो। देखो -3/5। ठीक है छोटू, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन दो, इक्वल टू साइन दिया। अब ये जो 20 दिया हुआ ना, थोड़ा डिस्टेंस में कॉपी में लिखना। इसी तरह देखो मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ पे जाके 20 लिखना। समझ में आया, देखो नीचे लिखेंगे। अब कोई क्वेश्चन पूछ देगा, अब आपके माइंड में आता होगा क्वेश्चन कि सर अब ये 20 को नीचे क्यों लिखे, ऊपर क्यों नहीं लिखे। तो मैंने भी बताया कि छोटू यहाँ पे लिख दिया है कि डिनोमिनेटर दिया हुआ आपको 20। तो एक बात बता, डिनोमिनेटर कहाँ होता है, नीचे के ऊपर, ऊपर वाला तो क्या होता है, ऊपर वाला होता है नोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे, इसीलिए तो इसको मैंने नीचे रखा। अब समझ में आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर कितना कहाँ होता है, नीचे होता है। देखो 3 ऊपर, जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नोमिनेटर बोलेंगे, और जो नीचे रहेगा छोटू क्या इसको बोलेंगे, डिनोमिनेटर। इसलिए मैंने इसको नीचे रखा। यहाँ तक क्लियर छोटू। चलो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन इस तरह से दे देना जब भी बनाएगा, तो एक बार फिर छोटू अच्छा से लिखो ताकि समझ में आएगा। ठीक है छोटू, चलो देखो अब छोटू इस डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ आपका, 20। ठीक है, तो ऐसे मेथड में क्या करेंगे छोटू, देखो इस 5 से
इस 20 को छोटू क्या करेंगे आप, डिवाइड। छोटू क्या करेंगे, डिवाइड। देखो छोटू यहाँ पे लिखो 5 डिवाइड, ये इस डिनोमिनेटर से क्या कर रहे हैं, इसको, इस डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हैं, डिवाइड। देखो 20, देखो 5 4 जा 20, देखो कैंसिल करो, 2 में 0 में 0 कैंसिल, 2 में 2 कैंसिल, कितना आया, 4 आया। अब देखो छोटू क्या करो, इस -3/5 को फिर से यहाँ लिख लो एक बार, -3/5। अब कितना है छोटू, देखो जब इस 5 से छोटू इस डिनोमिनेटर से इस 20 डिनोमिनेटर को मैंने जब डिवाइड किया, कितने टाइम्स में कटा, 4 टाइम्स में। तो बस यहाँ मल्टीप्लाई करो छोटू, किससे करेंगे, 4 से। अब समझ में आया, सच बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो छोटू, अब देखो 20 आ जाएगा, 5 4 जा 20, समझ में आ गया, समझ में आया कि ना, 5 4 जा 20 आ गया ना। अब देखो, अब यहाँ देखो छोटू, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, समझ में आया कि ना, आपको सिखाए थे माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। अब देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, समझ में आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर। समझ में आया, -12/20 क्या आ गया आपका आंसर। अब देखो छोटू, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया था, फॉर्मूला अगर कोई जो नहीं जानता है, जो भी स्टूडेंट, अब इसको लिख लो छोटू, माइनस प्लस लिख लो, ठीक है, तक क्लियर हो जाएगा आपका। देखो देखो छोटू, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस इक्वल टू होता है छोटू प्लस, ठीक है छोटू। अब देखो प्लस इंटू प्लस इक्वल टू छोटू होता है प्लस, ठीक है छोटू। अब माइनस इंटू प्लस इक्वल टू छोटू क्या होता है, माइनस। अब प्लस इंटू माइनस इक्वल टू छोटू क्या होता है, माइनस। इस फॉर्मूला को याद कर लो कि जब भी अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे छोटू क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस को मल्टीप्लाई करें छोटू क्या हो जाएगा, प्लस। अब माइनस इंटू प्लस मल्टीप्लाई छोटू क्या हो जाएगा, माइनस। और प्लस इंटू माइनस करें छोटू क्या हो जाएगा, माइनस। ये फॉर्मूला लिख लो आप, बस मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया हूँ। ये क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, चलो गुड। इसको रब कर दे छोटू, इसको रब कर दें, चलो वेरी गुड। देखो छोटू, ये तो अब क्लियर समझ में आ गया होगा, ये छोटू समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया ना, चलो वेरी गुड। अब देखो छोटू, अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताता हूँ। देखो छोटू, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो छोटू, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बता दिया आपको ये। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो छोटू, यहाँ पे लिखता हूँ, छोटू इसी ये जो -3/5 रेशनल नंबर जो दिया हुआ है, इसको छोटू किस में करना है, रेशनल नंबर में मैंने बताया। तो फिर से यहाँ पे लिखो छोटू, क्या लिखेंगे, देखो -3 छोटू क्या लिखेंगे, 5। और इसका डिनोमिनेटर छोटू कितना दिया हुआ, सेकंड में 30 दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया था इक्वल टू का साइन दो यहाँ पे, और इस 30 को छोटू कहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस में लिखो ताकि अच्छा रहेगा। यहाँ पे अच्छे से इक्वल टू लिखो छोटू, इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो डिनोमिनेटर में 30 लिखो, ठीक है छोटू। और किस में लिखना है, माइनस में लिखना है छोटू, समझ में आया कि नहीं आया। देखो छोटू, माइनस में 30 है ना, देखो ये माइनस में 30 है, माइनस में मैंने 30 लिख दिया। अब छोटू मैंने बताया था, अब क्या करना छोटू, इस 5 से इस -30 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो करो छोटू, यहाँ पे देखो 5 डिवाइड, देखो इस डिनोमिनेटर से किसको डिवाइड करेंगे, इसको, देखो -30 इसको डिवाइड करो। देखो छोटू, सबसे पहले जब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दो, डिवाइड से जब माइनस वाला, देखो यहाँ जब माइनस है तो पहले मैंने माइनस यहाँ पे कर दिया। अब 5 का टेबल में कितना टाइम्स में आता है, 30 आता है, 6 टाइम्स में। देखो तो 5 6 जा 30, देखो 0 में 0 कैंसिल, 3 में 3 कैंसिल, यानी छोटू कितना आया इसका, -6। तो चलो छोटू एक बार फिर से यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे, देखो -3/5। अब मल्टीप्लाई छोटू को किससे करना है, -6 से। देखो छोटू, अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट कर देना -6, ठीक है, क्योंकि इंटू और माइनस एक साथ दोनों साइन नहीं रह सकता है, अच्छा नहीं लगेगा दिखने में, ठीक है छोटू। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई छोटू किससे करेंगे, देखो -6 से, ठीक है छोटू। यहाँ पे मैंने इक्वल टू पहले ही कर दिया था, चलो यहाँ पे रखो इक्वल टू, समझ में आया। अब देखो प्लस इंटू माइनस, मैंने भी फॉर्मूला बताया ना कि प्लस, यहाँ पे देखो 5 के इधर कुछ भी साइन नहीं तो क्या है, प्लस है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, या प्लस नहीं लिखेंगे तो छोटू क्या हो जाएगा, देखो अब 3 मल्टीप्लाई विथ 6 कितना हो जाएगा, 18। छोटू कितना हो जाएगा, 18। छोटू कितना हो जाएगा, 18। 3 6 जा छोटू कितना हो गया, 3 6 जा 18,
3 6 छोटू क्या हो गया 18। समझ में आया कि नहीं आया? चलो गुड। देखो ये आपका आंसर आ गया। देखो 5 6 जा 30 -30 आया। 5 6 जा छोटू क्या आ गया 30, तो -30 आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? देखो यही तो आपको लाना था यहाँ पे कि 30 कैसे आएगा। समझ में आया? कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा। देखो 6 से आ रहा है। समझ में आया क्या किया सो? चलो गुड। देखो पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो वेरी गुड, ये आपका आंसर आ गया। क्या आएगा छोटू आपका ये आंसर? पूरा क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो वेरी गुड। अब देखो इसको रब करें। देखो ठीक है छोटू, देखो इसको रब करता हूं। देखो छोटू अब यहाँ पे नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। देखो छोटू क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब फिर से छोटू इस क्वेश्चन को लिख लो। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? देखो -3/5। ठीक है छोटू, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन दो। ठीक है, उसके बाद छोटू कितना दिया हुआ है 35। डिनोमिनेटर क्या है? देखो ये डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ 35, तो छोटू यहाँ पे लिखो 35। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन दो। ठीक है, अब देखो अब इस डिनोमिनेटर से क्या करेंगे? इसको यहाँ पे डिवाइड। छोटू क्या करेंगे? डिवाइड। तो चलो छोटू करो। 5 डिवाइड छोटू कितना आएगा 35। कौन सा 5 ले रहा हूँ? ये 5 पता है ना। देखो तो इसको करो छोटू डिवाइड। देखो 5 का टेबल में 35 कितना टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में आता है। तो 7 5 जा 35। देखो 5 में 5 कैंसिल, 3 में 3 कैंसिल। छोटू कितना टाइम्स में कटा? 7 टाइम्स में। तो फिर छोटू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो एक बार। क्या करेंगे? देखो -3/5 यानी छोटू कितना टाइम्स में कटा है 7। तो छोटू 7 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 7। छोटू क्या हो जाएगा 7। ठीक है, देखो इक्वल टू यहाँ पे दे दिया हूँ। अब देखो 5 7 जा 35 आ गया। अब देखो माइनस इंटू प्लस। छोटू क्या आ जाएगा माइनस। अब देखो 3 7 जा 3 मल्टीप्लाई विथ 7, तो 3 7 कितना आ जाएगा 21 इज द आंसर। क्लियर समझ में आ रहा है छोटू? समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो वेरी गुड। देखो इधर दिख रहा है, अब दिख रहा है ना। चलो गुड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो छोटू। क्वेश्चन नंबर 4 देखो छोटू क्या, अब पहले इसको लिख लो -3/5। देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन दो। अब फिर छोटू कितना लिखेंगे? इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ 4 क्वेश्चन में -40। तो देखो छोटू यहाँ पे लिखो -40। ठीक है छोटू -40। देखो अब यहाँ पे देखो छोटू, अब इस 5 से इस -40 को डिवाइड करो। देखो 5 डिवाइड -40। देखो सबसे पहले जब माइनस छोटू माइनस उतार दो। ठीक है, अब 40 कितने टाइम्स में आता है? 5 8 जा 40। देखो 0 में 0 कैंसिल, 4 में 4 कैंसिल। छोटू कितने टाइम्स में कटा है? -8 टाइम्स में। देखो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर लिख लो -3 और डिवाइड छोटू क्या हो जाएगा 5। मल्टीप्लाई छोटू किससे करेंगे? -8 से। तो मैंने भी बताया कि 2 साइन एक जगह नहीं रह सकता है। छोटू क्या लिखेंगे? -8 ब्रैकेट में। और यहाँ पे छोटू क्या करेंगे? ब्रैकेट में भी क्या लिखेंगे? -8। ठीक है छोटू, चलो यहाँ पे मैंने इक्वल टू देता हूँ यहाँ पे। अब देखो प्लस इंटू माइनस। छोटू क्या आएगा? माइनस। देखो 5 8 जा 40 -40 आ गया ना। गुड, यही तो आपको बता रहा है कि -40 है ना। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? -40 आएगा। तो इस चीज को करने के लिए छोटू मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर को छोटू क्या करते हैं? डिवाइड। चलो अब देखो माइनस इंटू माइनस। छोटू क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस लिखते नहीं यहाँ पे। तो देखो 3 मल्टीप्लाई विथ 8, तो 3 8 जा 24। ठीक है छोटू, ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? चलो वेरी गुड, इसको लिखो छोटू। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ। ठीक है छोटू, देखो तब तक इसको लिखो। छोटू देखो क्वेश्चन नंबर 1 अभी हम लोग क्लियर किए हैं। अब आते छोटू क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर। अभी मैंने बताया रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q के फॉर्म में होता है छोटू, उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। ठीक है ना। विथ डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है? 7। छोटू डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? इसका 7 दिया हुआ है। ठीक है छोटू, देखो अब देखो छोटू पहले क्वेश्चन यहाँ पे राइट करो छोटू। क्वेश्चन नंबर 2 छोटू क्या दिया हुआ है? -42 बाय छोटू क्या दिया हुआ है? लिखा हुआ है 98। ठीक है छोटू, देखो
98 लिखा हुआ है। अब देखो छोटू, इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 7, तो यहां पे राइट करो छोटू। डिनोमिनेटर छोटू कितना दिया हुआ है 7, देखो छोटू, तो यहां पे लिखो DENOMINATOR, कितना दिया हुआ छोटू, डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 7, तो यहाँ पे इक्वल टू लिख दो छोटू 7। समझ में आ रहा है छोटू? मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन है छोटू मैंने ये राइट किया और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 7। अब देखो छोटू, ये क्वेश्चन क्या करना है, इस क्वेश्चन में समझो पहले। देखो छोटू, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर, ये बोल रहा है -42 98 क्या है रेशनल नंबर छोटू, ठीक है ना। और इसको रेशनल नंबर में ही रखना आपको, और इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। मैंने बस यहाँ पे लिख दिया, जो क्वेश्चन था मैंने राइट किया, डिनोमिनेटर यहाँ पे 7 था, 7 दिया है, ठीक है छोटू। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो छोटू यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखो -42/98 इक्वल टू 2 यहाँ पे। अब इसका डिनोमिनेटर कहाँ दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है। अब यहाँ नीचे लिखो इसको, डिनोमिनेटर मैंने भी बताया हमेशा नीचे रहता, अभी मैं बताया ना, ये नोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर मैंने भी बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। अब देखो छोटू, अभी क्वेश्चन में कह रहा है कि इस 7 से, इस 7 जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है कितना से इसको डिवाइड किए, इन 98 को, इस 7 से 98 को कितना से, मतलब इन 98 को कितना से डिवाइड करने पर ये मेरा छोटू कितना आया है 7 आया है। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन फिर समझ, देखो इस 98 को कितना से हम डिवाइड किए जो डिनोमिनेटर मेरा 7 आया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर समझो, देखो ये क्वेश्चन में छोड़, देखो -42/98 लिखा हुआ है और इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 7, तो यही बोल रहा है कि इस 98 जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है कितना से हम डिवाइड किए जो इसका डिनोमिनेटर 7 आ गया है। किसका? 98 का। 98 को कितना से हम डिवाइड करनी है किए जो मेरा क्या आ गया है, डिनोमिनेटर 7 आ गया है, ठीक है छोटू। तो चलो अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखो छोटू, सबसे पहले छोटू यहाँ पे ये 7 है, इस 7 छोटू जब ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो इस 7 से छोटू क्या कीजिएगा, 98 को डिवाइड कीजिएगा, ठीक है छोटू। इसे डिनोमिनेटर को डिवाइड कीजिएगा। अब देखो छोटू, 7 1 जा 7, अब 9 में 7 जाएगा छोटू, कितना बचेगा 2, 2 ने कैंसिल, 2 ही ने पाएगा छोटू। अब क्या उतरा 8, अब 7 4 जा 28, देखो 8 में 8 कैंसिल, 2 में 2 कैंसिल। समझ में आया? यानी कितना टाइम्स में कटा छोटू, 14 टाइम्स में छोटू कटा है। अब इस क्वेश्चन को फिर से एक बार यहाँ राइट करो, देखो -42 छोटू क्या आएगा 98, थोड़ा अच्छे से लिखो, लंबा, हाँ समझ में आएगा बड़ा में, ठीक है। अब देखो छोटू, कितना से डिवाइड किए छोटू, 7 से डिवाइड करने में कितना आया 14, तो यानी देखो छोटू यहाँ पे अब क्या करेंगे, देखो डिवाइड का साइन देंगे, डिवाइड 14, देखो, और यहाँ पे छोटू क्या देंगे, डिवाइड 14। अब देखो 14 7 जा कितना होता है 98, अब डिवाइड करके देख लो, 14 7 जा 98, यानी 14 के टेबल से डिवाइड किया था तब जाके कितना आया था, 14 से डिवाइड किया था 98 को, तो कितना डिनोमिनेटर आया था 7 आया। समझ में आया कि नहीं आया? देखो नहीं समझ में आया, देखो 14 × 7, देखो 7 4 जा 28 का 8 कैरी हाथ में 2, 7 1 जा 7 2 कितना आया 98 आ गया, 98 आ गया ना। यानी 14 का टेबल से डिवाइड किया था तो इसका डिनोमिनेटर कितना आया था 7 आया था। अब समझ में आ गया? चलो तब 14 समझ में आया कि नहीं? देखो आया कि नहीं आया, 98 आया। तो चलो मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ, चलो डिवाइड कर लो छोटू, इसको रब करें, चलो गुड, देखो यहाँ पे लिख लो 14 डिवाइड 98, तो मैंने भी दिखाया अगर टेबल नहीं आता तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अभी मल्टीप्लाई करके दिखाया, तो 14 7 जा 98, कैंसिल कैंसिल, 8 में 8 कैंसिल, 9 में 9 कैंसिल, है ना। यानी 7 टाइम्स में छोटू आ गया ना, यानी 14 का टेबल से डिवाइड किया था इसको, 7 डिनोमिनेटर आया। तो उसी तरह से आप 14 को डिवाइड करना है किससे, 42 को। तो चलो यहाँ पे डिवाइड करो छोटू, देखो लिखो
14 डिवाइड कितना -42। तो जब भी मैंने सिखाया कि माइनस डिवाइड जब भी रहेगा तो इस माइनस को सबसे पहले यहाँ पे माइनस लिख देना। अब देखो 14 का टेबल आता है, आपको नहीं आता है तो चलो देखो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 14 डिवाइड 3 देखो आ जाएगा, देखो 3 टाइम्स में करके 42 आ जाएगा। 4 3 जा 3 4 जा 12 का 2 कैरी हाथ में 1 3 1 जा 3 1 कितना हो गया 4, देखो 42 आ गया। तब 14 3 जा कितना आ गया 42 माइनस साइन 2 में 2 कैंसिल 4 में 4 कैंसिल, कितना टाइम्स में कटा 3 टाइम्स में। तो छोटू इसका यहाँ पे कितना आ जाएगा -3, छोटू क्या आ जाएगा -3। अब देखो अब बोला रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर देखो p/q के फॉर्म में आया कि नहीं आया, ये है p/q, क्योंकि 3 का टेबल में 3 ही कटेगा 7 नहीं कटेगा, 7 का टेबल में 7 ही कैंसिल होगा 3 नहीं कैंसिल होगा, p/p के फॉर्म में आ गया, इज द आंसर। बोलो छोटू समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना, चलो गुड। अभी देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्लियर समझ में आ जाएगा। इसको रब करें, इसको रब कर देना, चलो वेरी गुड। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो छोटू, क्वेश्चन नंबर 3 पर यहाँ पे लिखो छोटू -48 डिवाइड 60, ठीक है छोटू। अब ये बोल रहा है एक्सप्रेस -48 डिवाइडेड 60 दिया हुआ है एज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इसका अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन में बता दिया कि व्हाट इज रेशनल नंबर, बहुत सारा भी बताया उसमें। तो जो p/q के फॉर्म में होता है छोटू क्या कहते हैं रेशनल नंबर, है ना। नंबर विथ डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ छोटू, कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो चलो छोटू सबसे पहले यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखो, यहाँ पे DENOMINATOR, डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है 5, देखो इस 5 को दिया हुआ है। चलो अब छोटू फिर उसी तरह स्टेप से करेंगे, लिखो छोटू पहले क्वेश्चन नंबर फिर से यहाँ पे -48 डिवाइड 60, चलो इक्वल टू पे साइन दो, यहाँ भी इक्वल टू साइन दे दो। अब इसका डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, इस डिनोमिनेटर का कितना दिया हुआ है यहाँ पे देखो 5, चलो देखो 5, यानी छोटू क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि 60 को कितना से हम डिवाइड किए जो डिनोमिनेटर 5 आ गया है, समझ में आया कि ना। तो ऐसे से क्वेश्चन जब भी रहेगा तो क्या कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है उस डिनोमिनेटर को छोटू नीचे वाले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को, इसको डिनोमिनेटर को डिवाइड नहीं करेंगे, पहले इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाले, क्योंकि इसी का तो डिनोमिनेटर दिया हुआ यहाँ पे कि कितना से इसको डिवाइड किया 60 को, इसका डिनोमिनेटर कितना आ गया है 5 आ गया है, ठीक है। तो चलो ऐसे कंडीशन में छोटू क्या करेंगे, अब 5 से इस 5 से इस 60 को डिवाइड करो, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, देखो देखो 5 1 जा 5, देखो 5 में 6 में से 5 कैंसिल कितना जाएगा 1 कैंसिल, इसको माइनस करें कितना आएगा 1, अब उतरा 0, 5 2 जा 10, देखो छोटू कैंसिल कैंसिल, यानी छोटू कितना टाइम्स में ये डिवाइड हुआ है 12 टाइम्स में छोटू। देखो तो छोटू यहाँ पे एक बार क्वेश्चन फिर से लिख लो, -48 डिवाइड कितना छोटू 60। अब देखो अब कितना से डिवाइड किया छोटू, जो 5 डिनोमिनेटर आया था 60 को, तो छोटू कितना से करना पड़ेगा 12 से, तो यहाँ पे लिखो डिवाइडेड 12, ठीक है छोटू। फिर छोटू यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 12, समझ में आ गया। अब देखो छोटू यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, चलो इसको रब करें। अब देखो इस 12 को 60 से डिवाइड करो, 12 डिवाइड 60, देखो 12 का टेबल आता है नहीं आता है, चलो देखो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 5 से, अब 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाना, ठीक है। 2 से लेके देखो जिसमें 60 आएगा उसे डिवाइड कर देना, देखो हम डायरेक्ट में कर देता हूँ मल्टीप्लाई, देखो 5 2 जा 10 का 0, कैरी हाथ में छोटू कितना आएगा 1, 5 1 जा 5 और 1 कितना आ गया 6, देखो 60 आया, तो छोटू कितना 12 5 जा 60, देखो 0 0 कैंसिल, 6 में 6 कैंसिल, कितना टाइम्स में डिवाइड किया इसको, देखो आ गया 12 5 जा 60, देखो तो 12 5 जा 60 यानी किससे डिवाइड किया था, इस 60 को छोटू किससे डिवाइड किया था, जो 5 आया था 12 से डिवाइड किया था, आ गया 5, समझ में आया कि नहीं, 12 5 जा 60, देखो 5 आ गया ना। चलो अब इस 12 को अब इसे डिवाइड करो, देखो छोटू
देखो इस 12 से 48 को डिवाइड करो, 12 डिवाइड माइनस 48। देखो अब जब माइनस रहेगा सबसे पहले यहाँ माइनस लिखो छोटू, ठीक है। अब देखो अब टेबल नहीं आता आपको, चलो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो 3 से करो, अब 2 से करके देख लेना ना, मैं डायरेक्ट करता हूँ, मुझे आता है इसीलिए, ठीक है। अब 2 से करो, देखो अपने, फिर 3 से करो, 4 से करो, आ जाएगा अपने, ठीक है। देखो 3, देखो अगर 3 से करो, देखो 12 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। देखो आया नहीं आया ना। अब देखो फिर किसे करेंगे, देखो इस तरह फिर से आगे बढ़ो, 12 4 जा, देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा, अच्छा से 8 लिखो ना छोटू, 4 2 जा 8 हुआ और 4 1 जा 4, देखो 48 आ गया। यानी कितना टाइम्स में कटेगा, 4 टाइम्स में। तब 4 4 जा 12, 12 4 जा कितना हो गया 48। देखो 8 में 8 कैंसिल, 4 में 4 कैंसिल, यानी छोटू देखो यहाँ पे कितना लिखेंगे, -4 इज द आंसर। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा क्लियर समझ में आया छोटू? चलो वेरी गुड। देखो छोटू आज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बताया हूं और उस क्वेश्चन को आप फिर से आज रिवीजन करो छोटू, ठीक है। बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको बताना, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन को हम लोग बताएंगे। और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो छोटू, ठीक है। तो थैंक यू।